हरे कृष्ण। जगन्नाथ भगवान का दूसरा नंबर पाठ सुनते हैं। जगन्नाथ भगवान का मंदिर कैसे बना, जगन्नाथ भगवान का विग्रह कैसे बना है ना। त्रिदंड स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की कमल चरण में सर्वदा मुझे दास का कोटि कोटि अरब दंडवत प्रणाम। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, कलि युग की बात है। जो जगन्नाथ भगवान है उन्होंने द्वापर युग में, आप लोगों ने सुना कथा पहले नंबर पाठ में, कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है, कृष्ण ही जगन्नाथ है और बलराम दाऊ ही बलदेव है, और उनका लाडली बहन छोटी सी सुभद्रा माई, वो छोटी सी जो है। तो क्या हुआ महाराज, एक समय की बात है, विश्व बसु नाम का कोई एक सरदार था। कहा था उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। और उनके पास भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। बहुत दिव्य तेजमय एक गुफा में था कहीं पे, जहाँ रोज विश्व बसु उसे पूजा करते, सुबह जाते, सारा दिन पूजा करते, शाम को घर आ जाते। उनका एक बेटी भी था। और एक दिन वो भगवान जगन्नाथ और नील माधव सपने में आया। किसके सपने में? मालवा की एक राजा था, राजा का नाम था इंद्रधुम। सपने में आके बोला, हे राजा, मैं भगवान जगन्नाथ कलियुग में प्रकट हो रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढो, मैं जंगलों में हूँ। भगवान तो भलाई किसी भी रूप में चला जाए, कृष्ण टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, सीधा सीधा कुछ बताएगा नहीं है। सीधा सीधा बताने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है कृष्ण भगवान को। तो खाली बताया इतना सा, हे राजा इंद्रधुम, तुम मुझे ढूंढो, मैं कहीं जंगलों में हूँ, मैं भगवान साक्षात प्रकट हो गया हूँ कलियुग के जीव के उद्धार के लिए, जगन्नाथ रूप में। अब जैसे सुबह हुआ, राजा ने सोचा, भाई क्या सपना देखा मैंने, साक्षात कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में है और किसी जंगल में है, पर कहाँ पे है? ओ महाराज, राजा ने तत्काल दरबार बुलवाया। दरबार में सारे मंत्रीगण, सारे सेनापति, सैनिक, सबको बुलाया। कुछ सेना भेज दी उत्तर दिशा की तरफ, कुछ दक्षिण दिशा की तरफ, कुछ पश्चिम, कुछ पूर्व, सारे सेनाओं को भेज दिए, जाओ कहीं पे भगवान प्रकट हुआ है जंगलों में, किस जगह में प्रकट हुआ है ढूंढो। पर राजा का एक खास जो सेनापति बोलो या मंत्री या कोई खास मित्र बोलो, जिनका नाम था विद्यापति, उन्होंने उनको भेज दिया। वो ढूंढते ढूंढते महाराज जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तरफ चला गया। उसमें जगन्नाथपुरी नाम नहीं था, उड़ीसा भी कहते हैं, हाँ, नीलाचल भी कहते हैं। चलो उधर गए ढूंढे ढूंढे। पहले ये लोग ढूंढे, जो सैनिक लोग गए थे, बहुत ढूंढा महाराज, चारों तरफ सैनिक राजा खिला दिए, कहीं दिन कहीं महीना बीत गए, कोई आया नहीं। और एक दो टीम अगर वापस आया तो बोला मिला नहीं महाराज, मिला ही नहीं, भगवान कहाँ पे है, जंगलों में कौन सी जगह प्रकट हुआ है। वो राजा निराश हो गया, सब वापस आ गए, राजा निराश हो गया। खाली बचा कौन था? एकमात्र जो विद्यापति था, वो बहुत चतुर और चालाक था। तो वो विद्यापति को थोड़ी थोड़ी सी सुनने में आया जगन्नाथपुरी में जब गए, कि इसी गांव में कहीं पे भगवान प्रकट हुआ है, पर कहाँ हुआ है ये उसे पता नहीं था। फिर उसने क्या किया महाराज, उस एक गांव में आया, उसी सरदार के गांव में, बिस्सा बसु उसी के गांव में, और किस्मत का खेल देखो, उसी के घर में चले गए। पर बिस्सा बसु था नहीं, हो तो भगवान का सुबह पूजा करने निकल जाता था जंगल में, गुफा में, और रात को घर आता था शाम के टाइम। उसकी कुमारी एक सुंदर सी बेटी थी, कन्या था। तो उनको बोला कि कोई घर पे है, दरवाज़ा खटखटाया विद्यापति ने। तो उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, बोला आप कौन है? बोला मैं एक यात्री हूँ, कुछ काम से आया था और रात हो गया है, अभी कहाँ जाओ तो आपके घर में रहने का ठिकाना हो जाएगा। बोला देखो, मैं एक कुमारी लड़की हूँ, अकेला हूँ, मेरे पिताजी अभी तक आया नहीं है, तो मैं तो आपको अभी घर पे जगह दे नहीं सकता।
पर आप एक काम कीजिए, कुछ देर बैठ जाइए, पिताजी आएगा, उनसे पूछ के जो करना है करना। बोला सब ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी पिला दो, कुछ फल वगैरह होगा तो। फिर लड़की ने गया घर से फल पानी लाके विद्यापति को पिलाया खिलाया, और विद्यापति वहीं पे गेट पे पड़ा रह गया। और देखते देखते शाम हुआ। वो बिस्सा बसु सरदार आया, सरदार का राजा, और आके देखा कोई अतिथि बाहर बैठा है। कौन है भाई? पूछा, आप कौन हैं? बोला मैं विद्यापति हूँ। और आप? बोला मैं इस घर का मालिक हूँ, बिस्सा बसु। बोला अच्छा, तो आप कहा किस काम से आए हैं? विद्यापति को पूछा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ काम से आया था, 2-4 दिन का काम है, और आज रात हो गया तो मैं यहीं रुकने के लिए सोचा। बोला हाँ कोई बात नहीं, रुको। बोला मैं 2-4 दिन रुक सकता हूँ आपके यहाँ पे? बोला हाँ, क्योंकि उसको लगभग पता चल चुका था इसी गांव में कहीं भगवान प्रकट हुआ है, पर पूरा पता करने के लिए तो थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा ना, धैर्य चाहिए, पूरा जानकारी चाहिए। तो उनका जो पिताजी थे बिस्सा बसु ने, उन्होंने बोला कि बेटी ये अतिथि है, अतिथि का एक रूम दे दो और प्रसाद देता रहना टाइम टाइम पे, भजन अतिथि जैसा भी हो प्रसाद देता रहना, और 2-4 दिन यहीं पे रहेगा। और बस नियम बन गए। रोज क्या करता बिस्सा बसु, सुबह उठते चला जाता, शाम को घर आता, और उसकी बेटी टाइम टाइम पे 2-3 टाइम प्रसाद दे देता था। किसको? विद्यापति को। और विद्यापति भी सारा दिन सुबह से घूमता रहता था, कहाँ खबर मिले कि भगवान कहाँ पे प्रकट हुआ है, किस जंगल में है, कहाँ है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। पर एक दिन विद्यापति को पता चला कि भाई जब इस लड़की का पिताजी जो है सरदार जी बिस्सा बसु, ये जब सुबह जाता है कहीं पे, तब उतना सुंदर सुगंध महक नहीं आता, लेकिन जब शाम के टाइम आता है वापस, तो पता नहीं इतना सुंदर खुशबू, इतना सुंदर महक कहाँ से आता है, कैसे आता है। और इसी बात का उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा मैं इस बात को जानूंगा। फिर जानूंगा तो जानूंगा कैसे, ऐसे पूछूंगा तो बताएगा नहीं, क्या करे क्या करे। विद्यापति बहुत चतुर था। उन्होंने क्या क्या, महाराज जिस घर में रुके थे, जिसका एक बिस्सा बसु का एक कन्या था, बालिका युवती थी, विवाह का लायक था, तो उन्होंने क्या क्या, महाराज वो तो बड़ा जात के थे, क्षत्रिय थे, जो भी थे विद्यापति, उन्होंने उस सरदार आदिवासी लड़के को, सरदार की लड़की को पटा लिया। सरदार का पति जब सरदार का बिस्सा बसु का जब बेटी कुछ प्रसाद वसाद देने आते, कुछ करने, तो एक तरह बिस्सा विद्यापति उसकी तरफ देखे रहता था, ऐसे जैसे उससे ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं देखा हो, उससे प्रेम हो गया, प्रेम की निगाह से देखने लगे। और उनकी बेटी से वार्तालाप ज़्यादा करके करने लगे, किसी किसी बहाना से उससे मिलने लगे, आज ये ख़त्म हो गया ये ऐसा। तो जो बिस्सा बसु का बेटी थे उनको समझ में आया कि भाई ये तो ज़्यादा मुझे समय दे रहा है, ज़्यादा मेरे पीछे पड़ रहा है, वजह क्या है। पूछा कि आप इस 3-4 दिन पहले से थे तो अतिथि की तरह थे, जो देता वही लेते, यार चुपचाप बैठ के अपना काम करते। ये एक दिन से देख रहा हूँ, 1-2 दिन से आप मेरे पीछे ही पड़े हो, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने मुझसे मिलते हो, मेरे पास आते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखो, बिस जो बिस्सा बसु का बेटी था कन्ना लड़की, उन्होंने बोला देखो तुम जल्दी से अपना काम निपटा के यहाँ से चला जाओ। तो विद्यापति ने कहा देखो मैं जाने का तो चला जाऊँ, फिर मेरा एक चीज़ है जो चोरी हो चुका है। अच्छा, हमारा घर से चोरी? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला हाँ हाँ हुआ है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोलो क्या चोरी हुआ है। पिताजी आएगा, वो सरदार है, वो एक बार बोलेगा तो जो भी चोर है देके जाएगा, बोलो क्या चोरी, सोना चांदी पैसा। बोला ये सब नहीं। बोला फिर? बोला क्या बताऊँ, बोलने में भी मुझे थोड़ा सा कैसे वो लग रहा है। बोला नहीं नहीं तुम बोलो। बोला बोलने का तो बोल दो, पर मुझे कैसा अजीब सा महसूस हो रहा है, कैसे बोलूँ मैं आपको। बोला नहीं आप बोलो, जो भी चोरी हुआ है बोलो। चोरी हुआ है ना? बोला हाँ। बोला क्या? बोला क्या बताऊँ,
हे सुंदरी, आपका नैन का काजल जो है ना, नैन में जो काजल लगाते हो वो इतना तिरछे लगाते हो कि उसमें से कितना हजारों बाण आके पता नहीं मेरे दिल पे लगे और मेरा दिल चुरी हो गया, ऐसा बताया। बोला हे सुंदरी, मुझे जाना होता तो मैं कब का चला जाता, मेरा काम तो हो चुका है, पर मैं आपको देख के आपका प्यार में पड़ गया हूँ, आपका प्रेम में पड़ गया हूँ, और आप किसी भी कीमत पर मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे आप चाहिए, ऐसा प्रेम निवेदन करने लगे। कौन? विद्यापति। किसको? सरदार की बेटी बिस्सा बसु की बेटी को। आप लड़के को ऑफर मिला, घर पे बैठ के लड़का मिल गए। वो तो संस्कार लड़की थे, कभी प्यार मोहब्बत कुछ किए नहीं, तो पहली बार उनको ऑफर मिला और फिर क्या करते, पहले तो हाँ बोला नहीं, पर एक साथ रहते रहते 2-4 दिन करते करते फिर लड़की ने भी हाँ भर दिया, ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करूँगा। फिर महाराज देखते 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 2-4 दिन बाद वो लड़की को पूरा पटा लिया, लड़की को विद्यापति ने पूरा अपना बस में कर लिया। आप तो लड़की को जैसा बोले उठे बैठे वैसे, तो बोला देखो आप हम लोग विवाह करते हैं। तो लड़की एक ही थे, बिस्सा बसु का, सरदार का, और वो हमेशा बहुत प्यार करता था अपना बेटी से। तो उनका बेटी ने जिद किया, देखो पिताजी मुझे एक बात कहना है आपसे। बोला हाँ कहो। तो बोला ऐसे ऐसे बात है, मुझे उस अतिथि जो आया है उससे प्रेम हो गया है। जो सरदार है वो सुन के हैरान हो गया। बोला बेटी हम लोग नीच जात के, ये लोग कहीं राजा बाजा का घर का होगा, बड़ा जात का होगा। बोला वो मैं नहीं जानता पिताजी, मुझे तो प्रेम हो गया, मुझे उससे विवाह करना है, तो आप विवाह करा दो। फिर उसको अतिथि को पूछा, विद्यापति को, उसने भी यही बोला कि हाँ महाराज जी मुझे तो प्रेम हो गया आपका बेटे से। फिर अब क्या करता, दो कहावत है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, मियाँ बीवी राजी तो। फिर महाराज वो दोनों का धूमधाम से वहीं पे गांव में शादी कराए। शादी करा के कुछ दिन पति पत्नी खूब सुख से आनंद मंगल से रहा। लेकिन शादी करने का उद्देश्य विद्यापति का ये नहीं था कि लड़की सुंदर थे उनको विवाह करना था, बिल्कुल नहीं। वो तो राजा का पास रहता था, वो तो एक से बढ़कर एक सुंदर कन्या विवाह कर सकता था। लेकिन उसका विवाह करने का मतलब था कि उनको लगभग पता चल चुका था कि शायद इसी घर से इसी सरदार का कुछ जानकारी है भगवान के बारे में। नहीं तो ये सुबह जाता है और शाम को जब आता है सुंदर महक खुशबू आता है, इसका पास कुछ जानकारी है। और जानकारी तभी मिल सकता था जब उसको कोई रिश्तेदार होगा तब। तब एक दिन उनकी पत्नी को पूछा, सुनो आपका पिताजी जाता कहाँ है, आपका पिताजी बिस्सा बसु जाता कहाँ है। विद्यापति ने उसकी पत्नी को पूछा। अब तो शादी हो गई वो सरदार के लड़के से। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी जाता है जंगलों में, कहीं एक ठाकुर जी है उनका पूजा करने। बोला अच्छा हाँ। बोला तुमने कभी गया है? बोला ना। बोला और कोई गया है? बोला ना। बोला क्यों? बोला पता नहीं, पिताजी किसी को नहीं लेके जाता और रोज जाता है, सुबह शाम को आता है घर पूजा पाठ करके, जंगलों में कहीं एक ठाकुर जी है बोला। तो उसको तो पता चल गया विद्यापति को, लेकिन जंगलों में है कहाँ है वो नहीं पता था। उन्होंने बोला देखो मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। विद्यापति ने बोला आप मुझ पर कृपा करो और कृपा करके मुझे एक बार आपका जो जंगलों में ठाकुर जी है भगवान है उससे दर्शन करने के आस वो करा दो। उसका पत्नी ने बोला कि देखो ये संभव नहीं है, मेरे पिताजी किसी का नहीं सुनता, वो किसी को नहीं लेके जाएगा हर हाल में भी, किसी भी हाल में। तो आप प्रेम कर चुके थे, बता चुका था लड़की को, विवाह कर चुके थे, आप वो पत्नी बन चुका था। बोला देखो मैं पति हूँ, पति का आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है, हैं? पति परमेश्वर होता है, पति का कहने मानो। तो बोला कि ठीक है आप मेरा पति हो, जो कहावत कहोगे मैं मानूंगा, पर ये मैं कैसे मान सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे पास होता, मुझे जानकारी होता तो मैं आपको अभी लेके चला जाता, पर मैं कैसे क्या करूँ। बोला नहीं तुम्हारा पिताजी को बोलो। ऐसे करके 1-2 दिन तक तो वार्तालाप चलता गया, लड़की का और बिस्सा बसु का बेटी का और विद्यापति का। फिर ऐसे करते करते ये कथा यही खत्म, आगे कथा का चालू करते हैं। राधे राधे।